जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। समयसार परमागम के ऊपर चर्चा प्रवर्तमान है, जिसमें 121 से लेकर के 125 नंबर की गाथाओं के आधार पर आचार्य कुंद देव ये समझा रहे हैं कि जीव स्वयं ही बंध और मोर क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है, क्योंकि वह स्वयं परिणामी है। और यदि ऐसा माना जाए कि वो स्वयं अपरिणामी हैं और पुद्गल कर्म उसको क्रोधादि भाव रूप परिणमित कराते हैं, तो अपरिणामी द्रव्य को अन्य द्रव्य कैसे परिणमित करा सकता है, ये बात पर हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं परिणमित हुए द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य निमित्त तो कहा जा सकता है, लेकिन अन्य द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध ना होने से, व्याप्य व्यापकपना ना होने से कोई अन्य द्रव्य को परिणमित करा दे, ये संभव नहीं है। इसलिए जो द्रव्य हैं वो परिणाम शक्ति वाले हैं, द्रव्य स्वयं ही परिणाम शक्ति वाले हैं, इसलिए वो स्वयं ही परिणमित होते हैं। और द्रव्य के परिणमन की अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आता है उसको निमित्त कहते हैं। यहाँ विशेष बात यह है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमित नहीं कराता, लेकिन परिणमन में निमित्त कहने में आता है। वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जगत के जीव जब काल प्रत्याशक्ति देखते हैं दो द्रव्यों के बीच में, तो उसमें किसी न किसी संबंध का उपचार किया जाता है, जिसको निमित्त कहा जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। इसी बात को 65वें नंबर के कलश में निष्कर्ष के रूप में आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा था, स्थिति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति तस्याम स्थितायाम स करोति भावम यम स्वयस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता। इसलिए यह बिल्कुल निरंतराय रूप से सिद्ध हुआ कि जीव स्वयं परिणाम शक्ति स्वभाव वाला है, और वो जिस भाव में स्थित है या जिस भाव को करता है, वह उस भाव जिस भाव को करता है उसी भाव का कर्ता कहलाता है। यानी जिस भाव रूप परिणमित होता है उस भाव का कर्ता कहलाता है। ये बात 65वें नंबर के कलश में आचार्य देव ने कही थी। उसका अनुवाद भी हमने देखा, पंडित बनारसी दास जी ने कहा, जीव चेतना संजुगत सदा पूर्ण सब ठौर ताते चेतन भाव को कर्ता जीव न और। यहाँ चेतना संजुगत कहा, परिणाम शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। जीव चेतना संजुगत सदा पूर्ण सब ठौर, परिणाम शक्ति हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी कि वो सब प्रकार से पूरा है, परिणमन भी करता है, तो वो परिणमन का कर्ता स्वयं पूर्ण है। परिणमन संबंधी पूर्णता उसकी स्वयं की है, किसी से उधार लेकर के परिणाम शक्ति परिणमित नहीं होता है। इस दृष्टि से भी वो परिपूर्ण है। इसलिए जो भी चेतन भाव है, चेतना संजुगत है, इसलिए जितने भी चेतन भाव, ऊपर क्रोध शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ चेतन भाव शब्द का मूल कलश में तो नहीं किया है, लेकिन टीकाओं में क्रोध को ही मुख्यता से वहां लिया गया है। लेकिन हम दोनों प्रकार के चैतन्य परिणामों को देख सकते हैं, स्वीकार चैतन्य परिणाम हो या स्वभावभूत चैतन्य परिणाम हो। स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ आत्मा उनका कर्ता है, निर्विकार चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ ज्ञानी या आत्मा
वो अपने निर्विकार चैतन्य परिणाम का करता है। थोड़ा ये भी क्या है ना, वाया वाया हुआ है ना ये अनुवाद। मूल संस्कृत के कलश हैं, फिर उनके ऊपर पांडे राजमल जी की कलश टीका है। भाषा माने देश भाषा में कलश टीका है। उस देश भाषा में कलश टीका को पंडित बनारसी दास जी ने पढ़ा, फिर उन्होंने उसका अनुवाद किया। तो इसलिए शब्दानुवाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन भावानुवाद पूरा खरा 100 टंच का कहना चाहिए भावानुवाद वहाँ पर है। आगे की भी हमने चर्चा ये पढ़ ली है, जिसमें 2 विकल्प उपस्थित किए गए थे कि जिसमें स्वयं परिणमित होने की शक्ति नहीं हो, वो शक्ति किसी अन्य के द्वारा कैसे उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए स्वयं की शक्ति है, उसमें पर का कोई हस्तक्षेप, कोई अपेक्षा, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग उसकी आवश्यकता ही नहीं है। संबंध जो दिखाई देता है वो निमित्त नैमित्तिक ही समझना चाहिए। 125 नंबर की गाथा के बाद में आचार्य जयसेन ने जो तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है समय सार की, उसमें बीच में कुछ और गाथाएं भी हैं। उन गाथाओं के ऊपर कल हम चर्चा कर रहे थे, काफी संक्षेप में की थी। अभी एक बार पुनः हम देख लेते हैं गाथा पाठ और उसका सामान्य अर्थ। जो संगम तुमुइत्ता जान दियो भोगम अपगम शुद्धम संगम साहु परमध्य हाँ, जो परमार्थ के ज्ञाता हैं ऐसे अनंत भगवान साधु विनती, साधु कहते हैं किसको, किसको साधु कहते हैं कि जो संगम तुमुइत्ता, जो सब सर्व संग को छोड़ करके। सर्व संग कौन सा है? अंतरंग संग और बहिरंग संग। अंतरंग संग अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, और बहिरंग परिग्रह सोना चांदी, दासी दास से वस्त्र, बर्तन, खेत, मकान लगा लेना। दसियों परिग्रह माने कोई 10 ही भेद नहीं, दसियों भेद, बहुत सारे भेद हैं परिग्रहों के, बहिरंग परिग्रहों के। उनको छोड़ करके, उनके प्रति जो ममता भाव है, ममत्व भाव है, उसको छोड़ करके ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में जो स्थित हैं, उनको साधु जानना चाहिए, मुनि जानना चाहिए। अब वो सामान्य साधु का लक्षण कहा, यहाँ जित मोही साधु का लक्षण कहा। जो मोहिम तु मोहिताणाण सहावादियम मुणदि आदम, जो मोह भाव को मुहित माने छोड़ करके, णाण सहावादियम ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को, मुणदि जानते हैं, तम जिद मोहम साहु उनको जित मोही साधु कहते हैं, या सर्वज्ञ परमात्मा ने उनको जित मोही साधु कहा है। अब इसी प्रकार से जैसे इस गाथा में संगम माने वर्ण आदि से भिन्न कह लो, उसके बाद यहाँ राग आदि से भिन्न कह दो, जैसे मोह है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है। इस प्रकार से बहुत सारे पदों को जोड़ करके ये गाथाएं बनाने का, गाथा सूत्र बनाने का आदेश दिया है। और कौन कौन से शब्दों को जोड़ करके, और इसी परंपरा में और भी गाथाएं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जीव के विभाव परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण का माने एक लोकाकाश में, माने लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं, उसमें असंख्यात का गुणा करो। असंख्यात लोकों में जितने प्रदेश हैं, उतने विभाव भावों के भेद हैं। इसको उपमा मान बोलते हैं, यानी उपमा के द्वारा संख्याओं को समझाना, तुलना से संख्याओं को समझाना। इतने प्रकार के सूत्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम तो छद्मस्त हैं, श्रुत ज्ञानी हैं, असंख्यात को जान नहीं सकते हैं, संख्यात को ही जान सकते हैं। लेकिन संख्यात शब्दों से असंख्यात भावों की जाति को पहचाना जा सकता है। ठीक है, जैसे क्रोध है, क्रोध जैसा एक भाव और भी है, चिड़चिड़ापन, बैर, ये भी सब क्रोध के ही विस्तार हैं। कोई मन में गांठ लेकर के बैठा हुआ है तो हम उसको क्रोधी नहीं कहते, लेकिन वो भी क्रोध है। कोई चिढ़ता है, वो भी क्रोध है। तो ऐसे ये तो जातियां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके अंतर्भेद बहुत सारे हो सकते हैं।
इसलिए आचार्य देव ने इसी प्रकार की गाथाएं बना करके जो शुद्धात्मा की भावना है, उपयोग स्वभाव आत्मा की भावना है, वह भाने का आदेश दिया है। इसी प्रकार से 6 द्रव्यों में भी घटित किया। जो धम्मम तुमुत्ता जानदि उपयोग मप्पगम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम परमट्ठ वियाणया विंती। धर्म संबंधी विकल्पों से रहित, धर्म रूप पुण्य परिग्रह से रहित, जो धम्मम तुमुत्ता, अब के दो अर्थ हो सकते हैं। ये भी किया जा रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कार्यक्रम में शरीक होगा, शपथ लेंगे और बताओ काम का संभालेंगे। सिद्धू कहते हैं मुझे भारत के नतीजे की तैयारी पूरी सब मिलकर चुनाव जीते। हाँ, क्या कुछ कक्षा के बारे में, गाथा के बारे में कुछ चर्चा हो रही है, ऐसे बीच में आवाज आ रही, मैं समझ नहीं पाया। नहीं सर, उनके घर से आवाज आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। तो जो धम्मम तुमुत्ता, यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग शुभोपयोग किया है। जो शुभोपयोग से भिन्न, मुत्ता माने छोड़ करके, उपयोग उपयोगम अपगम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम, वो शुभोपयोग से रहित साधु कहलाते हैं, उनको साधु जानना चाहिए। कुल मिलाकर के इन गाथाओं के संदर्भ में यदि हम कोई एक निष्कर्ष निकालें तो आचार्य देव जो शुद्धोपयोग की भावना है या ज्ञान दर्शन स्वभावी जो आत्मा है, वो सर्व प्रकार के पर पदार्थ और पर पदार्थ के लक्ष्य से होने वाले विकार भावों से रहित है। इस भावना को पुनः पुनः दोहरा करके आप ये समझ लो, जैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जो ध्यान की सूत्र हैं कि पहले सविकल्प रूप जो तत्व विचार होता है, ये उसी तत्व विचार की धारा है जिस तत्व विचार के आखिरी छोर पर जाकर के शुद्धोपयोग हो जाता है, उपयोग निर्विकल्प हो जाता है। तो उसी भावना के विस्तार को अनेक भेद विज्ञानात्मक गाथाओं के माध्यम से करने का उपदेश शिक्षा आचार्य कुंद देव इन गाथाओं के माध्यम से दे रहे हैं। और ये गाथाएं तात्पर्य वृत्ति में उद्धृत हैं, आत्मख्याति में उद्धृत नहीं। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम आज पठन प्रारंभ करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। प्रीति जी छतरपुर, पढ़िए यहाँ से। जो योगींद्र, जो योगेंद्र शुभोपयोग रूप धर्म परिणाम को, पुण्य को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित अनुभव करते हैं, उन्हें परमार्थ के जानने वाले सर्वज्ञ भगवान या ज्ञानी जन व्यवहार धर्म रूप पुण्य परिग्रह से रहित साधु कहते हैं। उक्त गाथा पर गहराई से दृष्टिपात करते हैं तो निम्नांकित बातें विशेष ख्याल में आती हैं। पहली, इन 3 गाथाओं में मध्य की गाथा 32वीं गाथा के समान ही है, मात्र इतना अंतर इतना है कि उसमें समागत जड़िता पद के स्थान पर इसमें मुइत्ता पद आया है। जड़िता का अर्थ जीतकर होता है और मुइत्ता का अर्थ छोड़कर होता है। दूसरा, यद्यपि परमट्ठ बियाड़िया बिनती पद तीनों ही गाथाओं में एक सा है, तथापि तात्पर्य वृत्ति में प्रथम गाथा में उसका अर्थ गणधर देव और दूसरी गाथा में तीर्थंकर देव तथा तीसरी गाथा में प्रत्यक्ष ज्ञानी अर्थ किया है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी से लेकर सर्वज्ञ परमात्मा तक सभी लोग परमार्थ के ज्ञाता हैं, अतः मैंने इसका अर्थ तीर्थंकर देव या ज्ञानी जन किया है। तीसरी गाथा 37वीं गाथा से मिलती जुलती है, तथापि 37वीं गाथा में धम्म पद का प्रयोग धर्म द्रव्य के अर्थ में है और यहाँ पुण्य भाव के अर्थ में धम्म पद का प्रयोग है। चौथा, प्रथम गाथा में शुद्ध पद का अर्थ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित किया और तीसरी गाथा में शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित किया है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि पहली गाथा में संग परिग्रह को छोड़ने की बात है
और तीसरी गाथा में पुण्य भाव को छोड़ने की बात है। संग में बाह्य पदार्थ और राग आदि विकार सभी आ जाते हैं तथा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म में सभी बाह्य परिग्रह तथा राग आदि भाव रूप अंतरंग परिग्रह ये सभी आ जाते हैं। पांचवा, 125वीं गाथा में यह कहा था कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध है, मान में उपयुक्त आत्मा मान है, माया में उपयुक्त आत्मा माया है और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ है। 126वीं गाथा में यह कहने वाले हैं कि आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है और ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय। 125वीं गाथा में क्रोधादि रूप अज्ञानमय भाव की बात तो आ गई थी पर ज्ञानमय भावों की बात नहीं आई थी, अतः उक्त 3 गाथा में ज्ञानमय भावों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये जो गाथाएं अंतर अधिकार के रूप में, तो अंतर 125 और 126 गाथाओं के बीच में ये जो गाथा सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, आचार्य कुंद कुंद की ही गाथाएं हैं ये, जो आचार्य जयसेन ने उद्धृत की हैं, क्योंकि कालांतर में और भी विशेष कोई संस्करण या प्रति समय सार की मिली जिसमें ये गाथाएं भी थीं और उन गाथाओं को प्रसंगानुकूल यहाँ पर उन्होंने कहा है। और इसका उद्देश्य भी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर प्रस्तुत किया कि क्रोध आदि परिणाम का कर्ता आत्मा क्रोध है। तो एक पक्ष तो आ गया था, अज्ञानी जीव का पक्ष आ गया था, लेकिन ज्ञानी जीव को भी क्या वो क्रोध परिणाम में तन्मय है, मान में तन्मय है, माया में तन्मय है? तो नहीं, ज्ञानी के सभी परिणाम ज्ञानमय है और अज्ञानी के सभी परिणाम अज्ञानमय। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उपस्थित होता है, ज्ञानी का राग ज्ञान में परिणाम है कि अज्ञान में परिणाम है? तो कहते हैं कि ज्ञानी का जो राग है, ज्ञानी उस परिणाम का ओनस नहीं लेता है, उसका कर्ता नहीं बनता है, वो परिणाम मुझसे भिन्न है ऐसा जानता है, इसलिए वो परिणाम उसका अज्ञान भाव नहीं कहलाता है। चारित्र की अपेक्षा से जब हम उसका विश्लेषण करेंगे तो कमजोरी कहेंगे, विकार कहेंगे, सब कहेंगे, लेकिन परिणाम अज्ञान में नहीं कहा जाएगा। लेकिन अज्ञानी के संदर्भ में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उसका मालिक बन के बैठा है। राग आदि प्रगट जे दुख देन नहीं को सेवत गिनत चैन। उसकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति ऐसी है कि उसने उसी अवस्था को उपादेय मान रखा है, स्वरूप मान रखा है, इसलिए उसका होने वाला समस्त परिणाम अज्ञान में है। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय हैं, इसलिए बात कही गई है। तो ज्ञानमय परिणाम ज्ञानी के हैं, वो किस प्रकार के हैं? अब यहाँ देखो, एक शब्द का हम विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे यहाँ कहा था, जो संगम तुम इत्ता जानदी उपभोग मपगम शुद्धम तम निसंगम साहू परमट्ठ वियाणिया बिनती। यहाँ परिग्रह से मुक्त, परिग्रह जिसने मुइत्ता माने त्याग दिया है, छोड़ दिया। मोहम तु मुइत्ता, जिसने मोह छोड़ दिया है, मोह में सब गर्भित हो गया, क्रोध मान माया लोभ, उसकी जो भी परिणामों की परंपरा है, किन मोह भावों को छोड़ दिया है। तो इस घटित किया जा सकता है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव ने भी मोह को छोड़ दिया है, पंचम गुण स्थानवर्ती ने भी छोड़ दिया है, छठे गुण स्थानवर्ती ने भी, सातवें आगे सिद्ध पर्यंत सबने मोह को छोड़ रखा है। लेकिन छोड़ने का स्तर सबका अलग अलग है। ज्ञानी जीव ने श्रद्धा में बिल्कुल, ज्ञान में श्रद्धा में बिल्कुल छूट गया है उसको, और यथा योग्य चारित्र में भी छूट गया है, और उसके बाद भी जो होने वाला है वो भी छूट गया है, श्रद्धा में वो भी छूटा है। होता हुआ राग परिणाम ज्ञानी जीव की श्रद्धा में छूटा हुआ है, क्योंकि वो उसकी मालिकी नहीं लेता है, अपनी उसकी प्रोप्राइटरी नहीं लेता है ना ख्याल में। तो इसलिए मोहित्ता माने छोड़ करके ज्ञान स्वभाव आत्मा को ही जानता है। वो जित मोही है, निस्संग है, इस प्रकार से उनकी स्तुति की गई। धम्म संग मुक्कम, धर्म संग से रहित हैं, मुक्त हैं, इस प्रकार से उनका तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सारभूत बात यही है कि क्रोधादि भावों के परिणाम का कर्ता कहा गया था, लेकिन वो ज्ञानी जीव के संदर्भ में यदि देखा जाए तो क्रोधादि परिणामों का कर्ता नहीं होता है।
होते हुए भी क्रोध आदि परिणामों का कर्ता नहीं होता है, उनसे विमुक्त है। इसीलिए वो ज्ञानी है, साधु है, धर्म संग विमुक्त है, सुख परिणाम से छोड़ दिया है, उससे मुक्त है, रहित है, इस प्रकार के विशेषणों से स्तुति की गई। ठीक है, पिछले प्रकरण में यदि कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा का बिंदु हो तो आप उसको बताएं, नहीं तो फिर अपन 126 और 127वीं नंबर गाथा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको अब पढ़ते हैं। किरण जी विदिशा। कल आने वाली गाथा 126 उत्थान का आद्य ख्याति में मात्र तथाई शब्द के रूप में दी गई है। तथाई शब्द का आशय यह है, जो बात अभी अभी कही गई है अब उसी को विस्तार से समझाते हैं। इसका आशय यह है कि 65वीं कस्म में समागत भाव को ही आगामी गाथाओं में विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। 65वीं कस्म में यह कहा गया है कि जीव अपनी स्वभावभूत परिणाम शक्ति के कारण जिस जिस भाव रूप परिणमित होता है वह उन भावों का कर्ता होता है। अतः अब आगामी गाथाओं में उसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ 125वीं नंबर की गाथा में क्रोधादि भावों की तो चर्चा की थी, लेकिन आत्मा मात्र क्रोधादि भाव रूपी परिणमित होता है ऐसी बात तो नहीं है। ज्ञानादि भाव रूप परिणमित भी होता है, सुख रूप भी परिणमित होता है, बल रूप भी परिणमित होता है, वितरागता रूप भी परिणमित होता है। तो जिस परिणाम को जहाँ मुख्य करके कथन किया जाएगा उस परिणाम का कर्ता कहा जाएगा। ठीक है, ये सद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, कोई कर्ता और कर्म ये संबंध है ना, भेद किया है, तो सद्भुत व्यवहार नहीं से, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से क्या है, आत्मा अपने परिणाम का कर्ता है। और निश्चय नहीं से देखा जाए तो अभेद है, उसमें भेद ही संभव नहीं है। निर्मल पर्याय का और कर्ता कहा जाए तो सद्भुत व्यवहार नहीं है, अथवा शुद्ध निश्चय नहीं में भी हम उसको ले सकते हैं स्वाश्रित कथन की अपेक्षा से। देखो नयों में भी एंगल होते हैं, एक ही कथन में एक से अधिक नए घटित हो सकते हैं। जैसे आत्मा अपने निर्मल परिणामों का करता है, ज्ञान भाव का करता है, तो हम इसमें दो नए कैसे घटा सकते हैं कि इसमें स्वाश्रित कथन है, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, इस परिभाषा की अपेक्षा से निश्चय नय घटित हो जाता है, शुद्ध निश्चय नय घटित हो जाएगा। निर्मल है इसलिए शुद्ध, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और दूसरा में एंगल लगाएं कि जहां भेद सो व्यवहार, कर्ता और कर्म का भेद किया गया है, एक ही द्रव्य में भेद किया गया इसलिए सद्भुत व्यवहार नहीं, उपचार नहीं है, निर्मल परिणाम की बात की गई है इसलिए अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। तो कई कथनों में एकाधिक नए भी घटित किए जा सकते हैं, लेकिन वो निश्चय नय जैसा ही है। ठीक है, क्योंकि निश्चय के भी चार भेद है ना। चलिए गाथा पाठ करते हैं, उसके लिए मैं बोलता हूँ, आप उसको दोहराइए। जम गुण विभाव मादा, कत्ता सोहोदितस्य कम्मस्य, णाणिस्य शराणमहो, अन्नाणमहो अन्नाणिस्य, अन्नाणमहो भावो, अणाणियो गुणदितेन कम्माणि, णाणमहोणाणिस्य, दुणकुणदितं मादुकम्माणि, क्या कहते, जम भावम आदा कुणदी,
जम भावम आदा कुणदी, जम माने जिस भाव को, यम भावम आत्मा कुर्वती करोति, सॉरी, यम भावम आत्मा करोति, आत्मा जिस भाव को करता है, तस्य कम्मस्य होदि कर्ता, सो तस्य कम्मस्य होदि कर्ता, वह उस कर्म का कर्ता होता है। भाव क्या हो गया? कर्म हो गया। तो जिसको किया जाता है वो कर्म हो गया, ठीक है। जिसको किया जाता है वह कर्म है। तो आत्मा जिस भाव को करता है वह भाव कर्म है, और उस कर्म का कर्ता वही आत्मा होता है। जिस भाव का वह आत्मा करता है वही भाव उसका कर्म है। णाणिस्त स, णाणमौ, स शब्द का प्रयोग किया गया है भाव के लिए। स णाणिस्त णाणमौ, वह भाव ज्ञानी के लिए कैसा है? ज्ञानमय है। और अज्ञानी के लिए कैसा भाव है? अज्ञानमय है। अज्ञान ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय है। कोई कहे कि रस्सी को सांप जाने ज्ञानी, तो ये भाव ज्ञानमय है कि अज्ञानमय है? और अज्ञानी रस्सी को रस्सी जाने और सांप को सांप जाने, तो उसका वो भाव ज्ञानमय है कि अज्ञानमय है? ये दोनों तरफ से प्रश्न आ सकता है। ज्ञानमय ही है। अज्ञानमय है। अज्ञान नहीं का अज्ञानमय, ज्ञान का ज्ञानमय। देखो, जगत में कोई व्यक्ति ज्ञानी है कि अज्ञानी है, इस बात का निर्णय किया जाता है कि किस प्रसंग में बात की जा रही है। मंच पर विशेषज्ञ बैठे हुए, एक गणित का विशेषज्ञ बैठा हुआ है, एक भाषा का विशेषज्ञ बैठा हुआ है, एक समझ लो कि कोई बहुत दर्शन शास्त्र का ज्ञाता बैठा हुआ है। तो सबको कहते बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। और भाषा वाले से पूछो क्यों गणित का सवाल हल करके दोगे, तो कहते नहीं मुझको नहीं आता है। कहते ये तो कह रहे हैं कि तुम ज्ञानी हो, सब तो कह रहे हैं ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तुमको एक साधारण सा गणित का सवाल नहीं आता है। गणित के प्रोफेसर या विद्वान के पास गए, उसको बोले कि चलो ये बताओ कि छंद में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, और छंद अलंकार उससे पूछने लगे, तो कहते मुझको नहीं आता है। कहते तुमको तो ज्ञानी कह रहे हैं। दर्शन शास्त्र का कोई ज्ञाता है, उस दर्शन शास्त्र के ज्ञाता को कोई गणित का सवाल दे दो, वो ज्ञानी है कि नहीं है? तो ज्ञान और अज्ञान का निर्णय इस बात से नहीं होता है कि उनको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या पता है क्या नहीं पता है। उनके लिए जो प्रयोजन भूत है वो उनको आता है तो वो ज्ञानी है। उनके लिए जो अप्रयोजन भूत है उसको नहीं जानते हैं तो भी ज्ञानी है। यानी प्रयोजन भूत का न जानना अज्ञान है, और प्रयोजन भूत को जानना ही ज्ञान है। ये चर्चा मोक्ष मार्ग की है, संसार के अभाव की चर्चा है। मोक्ष मार्ग में जो अपने आत्मा को जानता है वो ज्ञानी है, और जो अपने आत्मा को नहीं जानता है वो अज्ञानी है ना? ख्याल में रस्सी को सांप जानने वाला यदि आत्मा को जानता है तो उसका वो ज्ञान परिणाम ज्ञान है, ज्ञानमय है ना? ख्याल में प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, मोक्ष मार्ग के प्रसंग में यदि वो आत्मा को जानता है तो ज्ञानी है, आत्मा को नहीं जानता है तो अज्ञानी। इस आधार पे ये परिभाषा लगाना है यहाँ पे, नहीं तो आपको ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय, अज्ञानी के अज्ञानमय। लेकिन ज्ञानी तो छद्मस्त है, सबको जान ही नहीं सकता है, संशय सहित भी जान सकता है, किसी पदार्थ को विपर्य भी जान सकता है, सीपी को चांदी जान सकता है, लेकिन आत्मा के संबंध में उसको कोई संशय निर्दवसाय नहीं, इसलिए उसके सभी परिणाम ज्ञान में। उस विवक्षा से यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी कहा जाएगा। ठीक है, णाणिस णाणमो अण्णाणमो अण्णाणिस। अब इसको अगर पूरा वाक्य बनाएंगे तो सभावम णाणिस णाणमो भवति होदी, और सभावम अण्णाणिस अण्णाणमो होदी होता है। ठीक है,
127 नंबर की गाथा देखते हैं। अन्नान मवो भावो अणाणिनो कुणदि तेण कम्माणी। कि देखो अब आचार्य देव जो कहते हैं ना, जो पेज की बात है, जिसको कहते हैं कि ये पेज खोलना है अपने को, कि अज्ञान में जो भाव हैं, उन अज्ञान में भाव अज्ञानी को होते हैं, इसीलिए उस अज्ञानी को अज्ञान में भाव का कर्ता जानना चाहिए। अज्ञानी को कैसे भाव होते हैं? पहली गाथा तो हो गई सिद्धांत की, पूर्व पक्ष बता दिया आचार्य देव ने कि जो आत्मा जिस भाव को करता है वो भाव उसका कर्म होता है। ज्ञानी को ज्ञानमय भाव होते हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं। अब जो अज्ञानमय भाव हैं, इसीलिए अज्ञानी उन अज्ञानमय भावों का कर्ता होता है। अज्ञानमय है भाव, इससे कर्ता कर्म का। अब कर्म कौन सा है? यहाँ अज्ञानमय भाव भी कर्म है और द्रव्य कर्म भी है। अज्ञानी जीव अपने आप को द्रव्य कर्म का कर्ता मानता है, लेकिन द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। असद्भुत व्यवहार ने इसे कहा जाए वो बात अलग है, लेकिन अज्ञानी जीव तो उस अज्ञान भाव का ही करता है जिस अज्ञान भाव में वो ये मानता है कि मैं द्रव्य कर्म का करता हूँ। ठीक है। और ज्ञानी का क्या स्थिति है? णाण मो णाणिस। इसीलिए ज्ञानी जो जीव हैं वो मात्र ज्ञानमय जो भाव हैं उन ज्ञानमय भावों के ही करता है, क्योंकि वो ज्ञानमय भाव ही उनके कर्म है। ठीक है। ये दोनों गाथाओं में आचार्य देव ने बतला दिया कि जो जिस योग उपयोग रूप परिणमित होता है वह उस योग उपयोग का ही करता है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यह निश्चय पहचान। ये पूरा सार इस कलश में, हालांकि ये कलश आ चुका है पहले, लेकिन यहाँ उसी कलश को समझ लो मूल गाथाओं में आचार्य देव ने प्रस्तुत किया है। इसका सामान्य अर्थ हुआ है। अब इसको आगे अपन पढ़ते हैं। एक बार हिंदी गाथाओं का पाठ भी कर लें, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जो भाव आत्म करे वह उस कर्म का करता बने, ज्ञानी के ज्ञान में अज्ञान के अज्ञान कर्म का बस ज्ञानमय है, इसलिए यहाँ कर्म शब्द का अर्थ वही है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, दोनों ही समझ लो आप। अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कर्ता है, और ज्ञानी जीव है वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कर्ता नहीं है, ना विज्ञ कर्ता कर्म का, वो अपने ज्ञान में भावों का ही करता। चलिए आगे रीड करते हैं। शशि जी पढ़ेंगे। बस ज्ञानमय है, इसलिए आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव रूप धर्म का कर्ता होता है। ज्ञानी के वे भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय। अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी कर्मों का करता है। ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होने से ज्ञानी कर्मों को कर नहीं करता। इन गाथाओं का भाव अर्थ ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार यह आत्मा स्वयं ही परिणाम स्वभाव वाला है और अपने जिस भाव को करता है कर्म फल को प्राप्त भाव का करता होता है। तात्पर्य यह है कि वह भाव आत्मा का कर्म है और आत्मा उस भाव का करता है। यह भाव ही ज्ञानी के ज्ञानमय ही होता है, क्योंकि ज्ञानी को स्वपर के विवेक से कर्म पर भावों से भिन्न आत्मा की ख्याति सम्यक प्रकार से अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। वह भाव
अज्ञानी के अज्ञान में ही होता है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से पर पदार्थों से आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई। सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से पर से आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त होने से अज्ञानी के अज्ञान में भाव भी होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वपर के एकत्व के अभ्यास के कारण ज्ञान मात्र भाव से भ्रष्ट और राग द्वेष भाव से एकाकार होकर अहंकार में प्रवर्तमान, मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मैं राग द्वेष करता हूँ, इस प्रकार मानता हुआ अज्ञानी रागी द्वेषी होता है। ज्ञानमय भाव के कारण स्वयं को राग द्वेष रूप करता हुआ कर्मों का करता है। ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक के द्वारा पर से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से ज्ञान में भावी होता है। ऐसी स्थिति में स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र निज भाव में भली प्रकार स्थित पर रूप राग देश आदि भावों से भिन्नत्व के कारण अहंकार से निवृत्त ज्ञानी मात्र जानता ही है। रागी देश नहीं होता, राग देश नहीं करता। इस प्रकार ज्ञान में भाव के कारण ज्ञानी स्वयं को राग देश रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। हाँ, बस ये मूल टीका है जिसमें 3 पैराग्राफ में आचार्य अमृत चंद्र देव ने बात रखी है। गाथा में एक चीज मैं थोड़ी हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ कम्मस्य शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ कम्माणी कम्माणी 2 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो कम्मस्य है ना, ये सठ कारक में जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अभिकरण वाला कर्म है। ये जो आत्मा जिस भाव को करता है वह भाव उसका कर्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है वो मोह राग द्वेष द्रव्य कर्म नो कर्म आदि के संदर्भ में किया गया है। इसलिए ध्यान रखना कि चूंकि ज्ञानी ज्ञान में भाव का करता है और कर्मों को अपना मानना, ये अज्ञान भाव ही आश्रव संबंधी कहना चाहिए। मोह राग द्वेष द्रव्य कर्म नो कर्म उनमय जो हो गया है वो उनका करता है और ज्ञानी जीव उनमें नहीं है, इसलिए इनका करता नहीं है। समय हो गया है, मैं इसका विश्लेषण कल भी करूंगा। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना सतबार है, वंदना सतबार।